जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी में 5.1 से खाली स्थान है। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। इसके पहले के वीडियो में हम देख चुके हैं समांतर श्रेणी में पहला पद क्या होता है, सर्वांतर किस प्रकार का होता है, पदों की संख्या क्या है और श्रेणी का अंतिम पद क्या होता है। इसके अलावा हम समझ चुके थे समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। सवाल नंबर 1 में हमको बोला गया है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भर दिए, जहां पर आपको एपी का प्रथम पद ए, सार्वांतर डी और एनवा पद ए एन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको श्रेणी में कुछ चीजें दी गई है। तो मैं आपको आप देख पा रहे होंगे, जहां पर पहले सवाल के अंतर्गत आपको ए की वैल्यू 7 दी है, डी की वैल्यू 3 दी है, एन की वैल्यू 8 है और आपको अंतिम पद ए एन निकालना है। इसी प्रकार से सेकंड में हमको 18 दिया है, यहाँ पर हमें सर्वांतर ज्ञात करना है और हमारा जो पदों की संख्या है वो 10 है और हमारा जो अंतिम पद है वो है 0। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से होता है। जब भी हमें ए, डी, एन या एन की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए हम एनवे पद का उपयोग करते हैं। एनवे पद के लिए हमें फॉर्मूला दिया गया है। एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डॉट डी, जहां पर जो हमारा ए एन है वो अंतिम पद है, हमारा जो ए है वो प्रथम पद है, एन हमारी पदों की संख्या है यानी कि श्रेणी में कितने पद दिए गए हैं, और डी हमारी जो श्रेणी का अंतर है वो है। तो आइए देखते हैं। पहले सवाल के लिए हम देखते हैं ए बराबर 7। चलो, तो हमारा जो ए एन हो जाएगा, ए की जगह पर हम 7 रख देंगे, प्लस एन की जगह पर हम 8 माइनस 1 हो जाएगा और डी की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ से 3। तो हम देखते हैं ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 का जब 3 में गुणा होगा तो हो जाएगा 21, यानी कि एन बराबर हमारा 7 प्लस 21 और हो जाएगा 28, यानी कि यहाँ पर हमारा जो आएगा वो हमारा आएगा 28। ठीक है, इसके आगे के सवाल में हम देखते हैं कि हमें ए की वैल्यू दी गई है, एन की वैल्यू दी गई है, एन की वैल्यू दी गई है और हमसे डी पूछा गया है। तो इसी फॉर्मूले से करेंगे। जो हमारा ए एन है वो हमारा 0 है, ए की वैल्यू हमारी माइनस का 18 है, प्लस एन हमारा 10 है, 10 माइनस 1 हो जाएगा और हमें डी निकालना है। जब हमारा माइनस का 18 बराबर को उधर जाएगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा प्लस का 18 बराबर में 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 9 का जब डी में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9d। हमें डी की वैल्यू चाहिए तो 9 इधर, यानी कि 9 गुणा में है, गुणा में उधर जाएगा तो हमारा भाग में हो जाएगा, तो 18/9 डी की वैल्यू। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकल कर आएगी 2, 9 से 18 में भाग लगाएंगे 2 बार। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो हमारा डी आएगा वो कितना आएगा श्रेणी का, वो आएगा 2। इसी प्रकार से तीसरे सवाल में देखते हैं। तीसरे सवाल में हमसे प्रथम पद पूछा गया है, बाकी हमें सर्वांतर दिया गया है, पदों की संख्या दी गई है और अंतिम पद दिया गया है। अंतिम पद ए एन की जगह हम माइनस का 5 रखेंगे और जो हमारा ए है वो हमसे पूछा गया है, एन की वैल्यू यानी कि एन का मान हमारा 18 दिया गया है -1, और जो डी है वो हमारा माइनस का 3 है, -5 हो जाएगा। यहाँ से ए प्लस 18 से जब हम 1 माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 17, 17 का जब हम -3 में गुणा करेंगे वो तो हो जाएगा -51। ठीक है, -51 उधर जाएगा तो वो हो जाएगा +51, यानी कि -5 + 51 बराबर बचेगा ए। अब 51 में से हम जब 5 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 46, यानी कि आ जाएगा हमारा ए का मान, यानी कि इस श्रेणी के अंतर्गत जो ए का मान रहेगा वो रहेगा हमारा 46। तो यहाँ से जो हमारा मान निकल कर आएगा वो हम देखते हैं कि जो ए का मान आएगा वो आएगा हमारा 46। हम देखते हैं पांचवा सवाल। हमें बोला गया है कि जो ए का मान है वो 3.5 है, सर्वांतर 0 है, पदों की संख्या 105 है, तो हमको एन की वैल्यू निकालनी है। एन हमें निकालना है, ए की वैल्यू हमें 3.5 दी गई है और यहाँ से एन हमारा जो है एन यानी कि 105 है, माइनस में से 1 हो जाएगा और डी हमारा हो जाएगा 0, यानी कि ए एन की वैल्यू निकल कर आएगी 3.5 प्लस 105 में से जब 1 माइनस करेंगे 104, और 104 का हम 0 में गुणा करेंगे तो हम जानते हैं कि 0 का गुणा किसी भी संख्या में करने पर वह संख्या कितनी बन जाती है, 0, यानी कि जो हमारा यहाँ से ए एन का मान निकल कर आएगा वो आएगा 3.5, यानी कि जो श्रेणी का अंतिम पद होगा वही रहेगा हमारा 3.5, यानी कि जो प्रथम पद था वही हमारा क्या आएगा, अंतिम पद आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम देख चुके हैं पहले सवाल के अंतर्गत जो हमें तालिका दी गई थी, सारणी दी गई थी, उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के मान दिए गए थे और भिन्न भिन्न प्रकार के मान हमसे पूछे गए थे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये तालिका समझ में आई होगी। इसके आगे हम पढ़ते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में सही विकल्प दिए गए हैं।
सही विकल्प में जो पहला सवाल है उसमें हमसे बोला गया है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, उसका औचित्य भी दीजिए, यानी इसका हमें कारण भी बताना है कि किस प्रकार से यह होगा। तो जो हमें श्रेणी दी गई है वो श्रेणी दी गई है हमारी, जो एपी है वो है 10, 7, 4 और ऐसे करके वो जा रही है हमारी 30वां पद। 30वां पद का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि इस लाइन में टोटल 30 कुर्सियां लगी गई है, 30 कुर्सियां लगी है। पहले नंबर पे 10 नंबर वाला व्यक्ति बैठा है, दूसरे नंबर पे 7 नंबर वाला बैठा है, तीसरे नंबर पे 4 वाला बैठा है। तो हमें दिखाना है कि जो 30वें नंबर की कुर्सी है उस पर कौन सा व्यक्ति बैठा है, उस पर कौन सा व्यक्ति बैठा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अंतिम पद वाला हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो यहां से हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो हमारा जो ए है वो तो हो जाएगा 10, जो हमारा डी यानी कि सर्वांतर नाम देते हैं वो किसे निकालते हैं, दूसरे पद में से हम पहले पद को माइनस करेंगे, यानी 7 में से -10 होगा तो हमारा -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3। और हमसे बोला गया है कि श्रेणी में जो टोटल पद हैं वो कितने हैं, 30 पद है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा n का मान आएगा वो कितना आएगा सर, यहाँ से 30 आएगा। तो हमें 30वें नंबर पे यानी कि 30वें नंबर यानी कि अंतिम में कौन बैठा है, तो अंतिम पद के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो होता है an बराबर, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ से श्रेणी का nवा पद। अब श्रेणी का nवा पद क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 डॉट डी। अब जो nवा पद है वो 30 नंबर का पद है, तो हम बोल सकते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 डॉट डी। चूंकि n की वैल्यू हमारे पास 30 है तो a 30 निकालेंगे हम, यहाँ से a का मान हमारा 10 हो जाएगा, प्लस n का मान हमारा 30 माइनस 1 हो जाएगा, और d का हो जाएगा हमारा -3। तो जो a 30 आएगा वो आएगा हमारा 10, प्लस 30 में से 1 जाएगा तो हमारा बचेगा 29, और गुणा में -3। यहाँ से a 30 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब ये माइनस और प्लस हो जाएगा हमारा, यहाँ से माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 87। अब 87 यानी कि 87 में से जब 10 माइनस करेंगे तो a 30 का जो मान आएगा वो आएगा -77, यानी -77। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 30 कुर्सियों में वो जो 30वें नंबर की कुर्सी है उस पर -77 नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं सेकंड सवाल। सेकंड सवाल में बोल रहा है कि एक एपी दी गई है, उस एपी में हमें एक एपी दी गई है, उस एपी में चल रही है -3 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, और 2, और ऐसे करते करते श्रेणी का हमें 11वां नंबर का क्या बताना है, पद बताना है। 11वां नंबर का पद दिखाना है। 11वां नंबर का पद यानी कि बोल सकता हूं कि 11वें नंबर पे कौन सा व्यक्ति बैठा है, यानी कि पहले नंबर पे तो -3 बैठा हुआ है, दूसरे नंबर पे -1/2 बैठा हुआ है, तीसरे नंबर पे 2 नाम का व्यक्ति बैठा है। ऐसे बताना कि 11वें नंबर पर कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि जो हमारा ए है वो तो हो जाएगा -3, हमारा जो डी यानी सार्वंतर है वो दूसरे पद में से हम माइनस करते हैं पहले पद को। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो माइनस और माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, यानी डी आ जाएगा -1/2 और प्लस का 3। अब हमें इसको सोल्व करना आना चाहिए। जब 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो डी की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस 6/2, यानी कि डी आ जाएगा हमारा 5/2। 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा और बटे का 2, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारी डी की वैल्यू आएगी वो निकल कर आएगी 5/2। अब चूंकि 11 पद है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो n है वो कितना है, 11 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, यानी कि टोटल जो कुर्सियां लगी वो 11 लगी हुई है। अब हम जानते हैं कि श्रेणी का जो nवा पद होता है उस श्रेणी का nवा पद an बराबर a प्लस n-1 डॉट डी होता है। चूंकि हमें 11 पद निकालना है तो n की वैल्यू हमारे पास 11 रख देंगे यहाँ पर, तो a11 अपने को निकालना है। a का मान हम -3 रखेंगे, प्लस 11 - 1, और d का मान हमारे पास 5/2 है, यानी कि a11 बराबर हो जाएगा -3, 11 में से 1 जाएगा तो हमारा 10 बचेगा, यानी कि 10 गुणा 5/2। ये 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, यानी कि a11 बराबर -3, और 5 गुणा 5 होगा हमारा यहाँ से 25। तो a11 बराबर हमारा आएगा यहाँ से प्लस का 22। क्यों आएगा, क्योंकि 25 में से 3 माइनस करेंगे तो 22 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि निम्न श्रेणी का जो 11वें नंबर पे जो कुर्सी है
उस पे 22 नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है, उस पे 22 नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है। इसी प्रकार से सवाल नंबर 3 में भी हमको कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, जिसमें हमको जो पहला सवाल दिया गया है वो दिया गया है 2 है, फिर एक खाली डिब्बा छोड़ा गया है और फिर बोला गया है 26। यानी कि देखो निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को भरिए। यानी कि ये तो पता है कि जो श्रेणी चलेगी वो कैसी है, समांतर है, यानी कि इनके जो बीच का अंतर आएगा सर वो कैसा आएगा, हमारा समांतर आएगा। तो इसको किस प्रकार से निकाल सकता हूँ, मैं इसको इस प्रकार से निकाल सकता हूँ कि देखो हमारे पास a की वैल्यू तो 2 दी गया है, हमारे पास अंतिम पद यानी an भी हमारे पास 26 है, हमारे पास जो पद रहेंगे वो 1 2 3, यानी कि जो पदों की संख्या वो कितनी है, हमारे पास 3 है। और अब हमें ये दूसरे नंबर का पद बताना है, हमें दूसरे नंबर का पद बताना है। यानी कि हमारे जो अगर यहाँ से हमारे पर डिफरेंस पता चल जाएगा तो हम दूसरे नंबर का पद निकाल सकते हैं। तो पहले डी निकाल लेते हैं, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा है a बराबर a प्लस n माइनस 1 डॉट डी। अब a n यानी कि अंतिम पद हमें 26 दिया गया है, a हमें 2 दिया गया है, n हमें 3 दिया गया है और d हमें निकालना है। तो 26 बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 प्लस 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा है ना, 2d हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 24 बचेगा और 2d, यानी कि यहाँ से d की वैल्यू 24/2 यानी कि 12 हो जाएगी, क्योंकि 2 बटा में चला जाएगा। तो बोल सकता हूँ कि यानी कि जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, 12 का। अगर इन दोनों के बीच में 12 का डिफरेंस है तो यदि मैं यहाँ पर 12 प्लस कर दूंगा तो जो पद आएगा वो कितना आएगा, हमारा 14 यानी कि 14 निकल के आएगा। तो यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ सेकंड नंबर पे जो आएगा वो आएगा हमारा 14। तो देखो 2 और 14 के बीच में भी 12 का अंतर आ रहा है और 14 और 26 के बीच में भी 14 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको पूरा हल नहीं करना, ये रफ कार्य है, इसको आप रिक्त स्थान के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमसे बोला गया है वो पहला डिब्बा हमें खाली दे दिया गया है, फिर हमें 13 दिया गया है, फिर हमें 8 दे दिया गया है, सॉरी डिब्बा खाली है और हमें 3 दे दिया गया है। अब हमसे पहला पद भी पूछा है और हमसे तीसरा पद भी पूछा है। तो इसको हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो आप थोड़ा अपना तर्क लगा के कर सकते हैं, या फिर देखो दूसरा पद और चौथा पद। दूसरा पद क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ रखा है, दूसरा पद वो होता है a प्लस डी, इसकी वैल्यू हमारे पास 13 है सर, और जो चौथा पद है यानी कि a प्लस 3d, इसकी वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। अब हमने पहले विलोपन विधि पढ़ी थी, विलोपन विधि से दोनों समीकरणों को हल करके हम a और d के मान निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारी समीकरण 2 है और समीकरण 1 है, तो समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को माइनस कर देंगे, यानी a प्लस 3d बराबर 3, इसमें से हम a प्लस डी बराबर 13 को क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे। अब a प्लस का a माइनस का तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 3d में से 1d जाएगा तो हमारा 2d बचेगा। अब 3 में से 13 माइनस होगा तो यहाँ से बचेगा माइनस का 10, यानी कि d की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 2 हमारा बटे में आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा माइनस का 5। कितना आएगा, माइनस का 5। ये d की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 क्या बोलता है, a प्लस डी बराबर 13, तो a अब d की वैल्यू -5 बराबर हो जाएगा 13, यानी कि a की वैल्यू -5 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 18, यानी कि जब पहले नंबर पे आएगा वो आएगा हमारा 18। फिर देखो इन दोनों का डिफरेंस अभी निकला था -5, तो देखो 13 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा, -5। तो अगर इधर से उधर आ जा रहे हैं फिर तो -5 आएगा, तो वापस सीधे चलेंगे तो +5 जोड़ना पड़ेगा, यानी 13 में जब मैं क्या करूंगा, 13 में -5 करूंगा, यानी कि 13 - 5, तो वो निकल कर आएगा हमारा यहाँ से 8। वो कितना निकल कर आएगा, हमारा यहाँ से 8 आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं कि पहले पद 18 आएगा, दूसरा 13, तीसरा 8 और चौथा कितना आएगा, हमारे यहाँ से 3 निकल कर आएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगले में हमसे बोला गया है 5 दिया गया है, फिर हमें डिब्बा दिया गया है, ठीक है, फिर एक और डिब्बा दिया गया है और यहाँ से 9⁻² यानी कि 9 सही 1/2। तो 9 सही 1/2 को अपन के लिख सकते हैं, ये मिश्र भिन्न है, इसको भिन्न में चेंज कर सकते हैं, 9 दूनी 18 और 1 19/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 19/2। अब हमें 2 पद चाहिए, ना तो हमारे पास डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है, तो वही पहला पद हमारे पास a है, तो हम बोल सकते हैं कि पहला पद a है। चौथा पद 9/2 है, चौथा पद क्या होता है, a प्लस 3d की वैल्यू हमारे पास दी है 5/2।
अगर मैं ये a की वैल्यू उठा के यहाँ रख सकता हूँ तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी। a का मान यहाँ 5 रख देते हैं, प्लस 3d बराबर हो जाएगा हमारा 5/2। 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 3d बराबर 5/2 माइनस का 5। ठीक है, इसको आगे थोड़ा सा सरल करेंगे तो 3d बराबर इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 माइनस का 10/2, यानी कि 3d बराबर आ जाएगा माइनस का 5/2। ठीक है, और तो d की वैल्यू अब 3 इधर हमारा कायम है, गुणा में है, इधर कायम हो जाएगा डिवाइड में। तो डिवाइड में होगा तो माइनस का 5/2 3/1 हो तो 1/3 हो जाएगा, यानी डी की वैल्यू माइनस का 5/6 हो जाएगी। डी की वैल्यू कितनी आएगी हमारा माइनस का 5/6। अगर डी की वैल्यू माइनस 5/6 है तो पहले पद में हम जब माइनस का 5/6 जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ से दूसरा पद निकल कर आएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं 5 में माइनस का 5/6 क्या करता हूँ प्लस करता हूँ तो हो जाएगा 30 माइनस 5/6 यानी कि 25/6, यानी कि जो सेकंड पद आएगा वो आएगा हमारा 25/6। फिर डी जोड़ देंगे हम, फिर अब वो 25/6 में क्या करेंगे हम, फिर 25/6 में माइनस का 5/6 हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो वो निकल कर आएगा हमारा 20/6। कैसे, जब भिन्नों का हर समान होता है तो अंशों को सीधे ही घटा दिया जाता है। ठीक है, तो वो आएगा हमारा 20/6। इस प्रकार से श्रेणी का दूसरा पद तो 25/6 आएगा, और जो हमारा अगला पद आएगा वो आएगा हमारा 20/6। कितना आएगा हमारा 20/6। ठीक है, 20/6। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में बोला गया है -4 है, फिर एक खाली डिब्बा है, सॉरी इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, -4 है, फिर खाली डिब्बा दिया गया है, और इसे करके हमें 4 डिब्बे खाली दिए गए हैं। ठीक है, ये 4 पद हमें दिखाने हैं, और लास्ट का पद दिया गया है 6। हमारे पास पहला पद है और हमारे पास अंतिम पद है, तो हम बोल सकते हैं कि a का मान हमारे पास -4 है, और देखो 1 2 3 4 5 6, छठवां नंबर का पद यानी कि a प्लस 5d की वैल्यू हमारे पास है वो है 6। अगर मैं ये a की वैल्यू यहाँ रख दूं तो यहाँ से d का मान निकल जाएगा, और जब d का मान निकल जाएगा तो हर बार d को प्लस करूंगा तो मुझे अगला पद मिलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से -4 प्लस 5d बराबर हो जाएगा 6, माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 5d बराबर 6 + 4 यानी कि 10। तो d की वैल्यू हमारे पास 10/5 यानी कि 2 आएगी, यानी कि d की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो जब मैं -4 में +2 करूंगा, क्या करूंगा मैं -4 + 2 करूंगा तो यहाँ से निकल कर आएगा -2। क्या निकल कर आएगा हमारा -2। इस प्रकार फिर -2 में +2 करूंगा तो यहाँ से 0 आएगा। ठीक है, फिर 0 में +2 करेंगे तो वो हमारा 2 आएगा, फिर 2 में 2 करेंगे तो फिर 4 आएगा, फिर 4 में 2 करेंगे तो 6 आएगा। इस प्रकार से हमारी तालिका ये कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे का सवाल है, बोला गया है पहले हमें खाली स्थान दिया गया है, फिर हमें दिया गया है 38, फिर 3 खाली स्थान लगातार दिए गए हैं, और अंतिम पद हमें दिया गया है -22। अंतिम पद दिया गया है -22। तो ये देखो यहाँ सकते हैं दूसरा पद यानी कि a + d होता है वो तो हमें दिया गया है 38, और जो 1 2 3 4 5 और 6 छठवें नंबर का पद यानी कि a + 5d होता है, और वो होता है -22। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो दूसरे में से हम पहला माइनस करेंगे तो a से a हमारा घट ही जाएगा। देखो a + 5d बराबर -22, इसमें से हम ऊपर वाला क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये माइनस माइनस माइनस, ये a और a कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि प्लस a और माइनस है। 5d में से d जाएगा तो 4d बचेगा। अब चूंकि 38 भी माइनस का है और 22 भी माइनस का है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कितना आएगा -60। तो d की वैल्यू कितनी आएगी 4, 60 के बटे में आएगा तो माइनस का आएगा 15, यानी कि d की वैल्यू हर बार कितनी आ रही है -15। यानी कि देखो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है हमारी -15। तो अगर इधर से -15 करेंगे तो उल्टा जाते वक्त क्या करेंगे 15 जोड़ेंगे, तो पहला पद किसका आया, अच्छा इसे भी निकाल सकते हैं अपन। अगर d का वैल्यू आ गई है तो d का वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से a का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं a d की वैल्यू -15 और बराबर 30 है, तो a बराबर कितना आएगा -15 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 38 + 15, तो a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा 8 5 13, 4 और 1 5, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 53। यानी कि a बराबर क्या रख सकते हैं अपन 53 में हम -15 करेंगे तो 38 आएगा, फिर 38 में हम -15 करेंगे तो देखो 38 में हम क्या करते हैं माइनस का क्या करते हैं सर 15 करते हैं, तो वो कितना आता है हमारा 23 आता है।
ठीक है। फिर 23 में फिर क्या करते हैं माइनस का 15, तो 23 में हम फिर क्या करते हैं सर माइनस का 15, तो ये हमारा निकल का आता है 8। कितना आता है 8। फिर क्या करते हैं सर 8 में फिर -15 करते हैं, 8 में फिर कितना करते हैं माइनस का 15 करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा निकल का आएगा माइनस का 7। कितना निकल का आएगा माइनस का 7, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो खाली स्थान है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 53, 38, 23, 8 -7 और फिर देखो -7 में फिर हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होकर कितना हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 5.2 के सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 जो ही तीनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप हैं और ये परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है और यहाँ से हमारा एक ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो मेरे द्वारा आपको सवाल बताए गए हैं वो आपको समझ में भी आए होंगे। तो इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।